एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ द्वारा मुझसे ओपीडी में पूछा जाता है और इसको लेकर उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट्स भी रहता है कि डॉक्टर साहब, क्या मुझे प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाना चाहिए? मुझे पपीता बहुत पसंद है, खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन मेरी सास कह रही हैं कि अभी कुछ दिनों तक तुम पपीता नहीं खाना क्योंकि पपीता बहुत गर्म होता है, ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या ये बात सच है? क्या सच में प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने से अबॉर्शन यानी कि हमल ज़ाया होने का खतरा रहता है? क्या मुझे सच में पपीता खाने से परहेज करना चाहिए? इस तरह का कन्फ्यूजन कई दशकों से चला आ रहा है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आदाब एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज़ैनब कुरैशी, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनकोलॉजी सिंस 9 years। मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं पपीता के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या सच में गर्भावस्था के दौरान पपीता खाना हानिकारक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पपीता एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर फल होता है। इसको हम डाइजेस्टिव फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। पपीता को हम 3 तरह से खाते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं। नंबर 1, पका हुआ पपीता यानी कि राइप पपाया। नंबर 2, अधपका पपीता यानी कि सेमी राइप पपाया। नंबर 3, कच्चा पपीता यानी कि रॉ पपाया। सबसे पहले हम बात करेंगे पके पपीते के बारे में यानी कि राइप पपाया के बारे में। पका हुआ पपीता बाहर और अंदर से हमें गहरे पीले रंग का दिखता है। इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट इन जनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि बेबी की आँखों के डेवलपमेंट के लिए और हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स भी पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, जैसे विटामिन सी जो कि हमारी हीलिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है। इसमें रफेज यानी फाइबर्स की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। ये फाइबर्स प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कब्ज़ की शिकायत को दूर करते हैं। इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है और फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस को कम करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में होने वाली स्वेलिंग के रिस्क को कम करता है। इसमें कोलिन भी पाया जाता है। पपीता हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसे हम डाइजेस्टिव फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने की वजह से डाइजेशन अक्सर बहुत वीक हो जाता है और यहाँ पर पपीता डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होता है। पका हुआ पपीता मिल्क के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। पका हुआ पपीता स्किन और हेयर ग्रोथ में भी बहुत फायदेमंद होता है। इनफैक्ट अगर आप पके हुए पपीते का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं तो ये आपकी स्किन और हेयर की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमें हार्ट डिसीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। पका हुआ पपीता हमें बहुत सारी वायरल डिसीज से बचाता है, स्पेशली इन केस ऑफ वायरल फीवर जहाँ पर प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाती हैं। वहाँ पर पका हुआ पपीता प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इतने सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स पपीते में पाए जाते हैं, इसलिए पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी के दौरान खाना बेहद फायदेमंद होता है। बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। ये पूरी तरीके से सेफ है। अबॉर्शन रिस्क इसमें 0% होता है। प्रेगनेंसी में आम खाना सेफ है या नहीं, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अधपके पपीते यानी कि सेमी राइप पपाया के बारे में।
ये पपीता कहीं से पीले रंग का और कहीं से हरे रंग का होता है। मीन्स ना ही वो पूरी तरीके से पका होता है, ना ही पूरी तरीके से कच्चा। ऐसा पपीता खाने से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कच्चे पपीते यानी कि रॉ पपाया के बारे में। इसका बाहरी आवरण हरे रंग का होता है और काटने पर अंदर से ये सफ़ेद रंग का निकलता है। यूजुअली कच्चा पपीता खाना इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल हम सलाद, सूप या करी बनाने में करते हैं। कच्चे पपीते का दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है मीट को मैरिनेट करने में। मीन्स कच्चे पपीते के पेस्ट को एज अ टेंडराइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। कच्चे पपीते के छिलके, गूदे और बीज के अंदर एक फाइटोकेमिकल जिसे हम लैटेक्स कहते हैं पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पैपेन नाम का एक घटक यानी कि एंजाइम पाया जाता है। पैपेन के पास कैपेसिटी होती है प्रोटीन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने की यानी कि तोड़ने की। प्रोटीन बॉन्ड्स को तोड़कर ये मीट को टेंडर यानी कि सॉफ्ट बनाता है। तो इस तरह से हम कच्चे पपीते के पेस्ट को एज अ टेंडराइजिंग एजेंट यूज करते हैं मैरिनेशन की प्रोसेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइटोकेमिकल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, केमिकल मतलब पॉइजन या ट्रेडिशनल मेडिसिन। फाइटोकेमिकल वो कंपाउंड होते हैं जो कि पेड़ पौधों के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए इनको फंगल, इनको बैक्टीरियल और प्लांट वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब हम जानेंगे पेपेन एंजाइम के बारे में कि पेपेन एंजाइम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है। पेपेन एंजाइम हमारी बॉडी के प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की तरह मिमिक करता है। मीन्स ये प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही अपने आप को दर्शाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन फीमेल बॉडी में डिलीवरी के टाइम मीन्स एट द टाइम ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ये हमारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। अगर आप कच्चा पपीता बहुत ज़्यादा मात्रा में छिलके और बीज के साथ कंज्यूम करते हैं, जो कि टेक्निकली खाना मुमकिन नहीं है, तो बॉडी में पेपेन एंजाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बॉडी में वही इफेक्ट कॉज करते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन करते हैं। और इस तरह हमारी बॉडी को सच में लगता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो चुका है। इसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने की वजह से जो गर्भ बच्चेदानी में चिपका हुआ होता है वो बच्चेदानी से सेपरेट हो जाता है और इस तरह से ये एबॉर्शन इंड्यूस कर सकता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। कभी कभी बेबी के एमनियोटिक सैक की जो मेम्ब्रेन रहती है उसके फटने के भी चांसेस रहते हैं। कभी कभी प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी का भी रिस्क रहता है। एनिमल स्टडीज में ऐसा पाया गया है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा होगा ये 100% प्रूवन नहीं है। तो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए पहले कच्चे पपीते के बीज से फाइटोकेमिकल पेपेन को एक्सट्रैक्ट करके अबॉर्शन की दवाइयाँ बनाई जाती थी। तो वहाँ से ये चलन स्टार्ट हुआ है कि पपीता खाने से अबॉर्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ कच्चा पपीता, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में छिलके और बीज के साथ, जो कि टेक्निकली किसी भी इंसान के लिए खाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर पैपेन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि एज अ एबॉर्टिफिशिएंट एजेंट काम कर सकता है। लेकिन ऐसा होगा ये 100% प्रूवन नहीं है और ये सारे साइड इफेक्ट्स हर एक पेशेंट में देखने को मिलेंगे, ये भी प्रूवन नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट ओपीडी में अनवांटेड प्रेगनेंसी लेकर आती है और उसे वो टर्मिनेट करना चाहती है, इसलिए वो ऑलरेडी बहुत सारा कच्चा पपीता खाकर डॉक्टर के पास आती है, लेकिन इसका कोई भी असर उसके बेबी पर नहीं होता है, ऐसा भी देखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 100% प्रूवन नहीं है कि कच्चा पपीता खाने से एबॉर्शन होगा। ये देखा गया है कि कई परिवार का ये स्ट्रांग बिलीफ होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कच्चे पपीते का यूज़ ना करें। तो अपने परिवार की सुख और शांति बनाए रखने के लिए आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है पपीता खाने के लिए। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी के दौरान बेझिझक खा सकती हैं। ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पके हुए पपीते के अंदर फाइटोकेमिकल पैपेन नहीं पाया जाता है, इस तरह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे खाना 100% सेफ है। और वैसे भी पैपेन एंजाइम अगर एक डेफिनेट क्वांटिटी से ज़्यादा हमारी बॉडी में जाता है तभी ये वहाँ पर उथल पुथल मचा सकता है। एक आध पीस कच्चा पपीता खाने से आपकी बॉडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि
कच्चा पपीता एबॉर्शन कॉज करता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको पपीते से एलर्जी है तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज कम्प्लीटली 100% सेफ टू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब सवाल ये आता है कि आपको दिन भर में कितना पपीता खाना चाहिए। आप एक मॉडरेशन में, मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक मीडियम साइज के बोल में कटा हुआ पपीता दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।